नया साल आ रहा है, आपको एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लीजिए कि आप वो नहीं खाएंगे। अगर आप इस तरह से हो जाते हैं तो कृपा आपके ऊपर बरसेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपको खोजने की जरूरत नहीं, आपको ईश्वर को या सत्य को खोजना नहीं पड़ेगा, ये खुद आपके ऊपर बरसेगा। नया साल आ रहा है, आपको एक संकल्प लेना चाहिए। एक नहीं, दो। पहला ये कि आपका पसंदीदा खाना क्या है। संकल्प लीजिए कि आप वो नहीं खाएंगे। और जो दूसरा है, आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो कौन है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके साथ खुशी खुशी काम करें। ये दो संकल्प लेकर जाएं। 6 महीनों तक इन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं, क्योंकि आपने पसंद नापसंद बना ली है। आपने तय कर लिया है कि सृष्टि का कौन सा हिस्सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। यह आपका काम नहीं है। यह आपका काम नहीं है कि आप तय करें कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक तरीका है, वो दूसरा है। शायद हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, अभी उस तरीके से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन यह तय करना आपका काम नहीं है कि क्या ठीक है और क्या नहीं। बहुत बड़ा अंतर होता है वो करने में जो मुझे पसंद है और वो करने में जिसकी जरूरत है। जब आप वो करने लगते हैं जिसकी जरूरत है, तब कोई ऐसी चीज नहीं होती कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं है। अगर आप बस इस एक चीज से ऊपर उठ जाते हैं कि मुझे कुछ पसंद है और कुछ पसंद नहीं है, अगर आप बस इस एक चीज से ऊपर उठ जाते हैं तो आपका 90% आध्यात्मिक कार्य पूरा हो जाता है। बस इतना ही। क्योंकि कर्मों को पैदा करने की मशीन, बंधन का आधार बस यही है। मुझे ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, मुझे इससे प्यार है, उससे नफरत है। एक बार जब आप सृष्टि को इस तरह बांट देते हैं, तो वो आयाम जिसे हम सृष्टि का स्रोत कहते हैं, वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दिया करें, सभी बच्चे भी, ठीक है? आप सबको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक घास का तिनका, एक पत्ता, एक चींटी। You saw an ant. आपने चींटी देखी? आपको एक चींटी को वाकई करीब से देखना चाहिए। जिसने भी ये चींटी बनाई है, जिसने भी ये चींटी बनाई है, उसने इसे बहुत ध्यान देकर बनाया है। Meticulous attention. या यूं ही, ठीक है, बस एक चींटी ही तो है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छे से बनाया है? अच्छे से बनाया है कि नहीं? बहुत अच्छे से बनाया है ना? वास्तव में चींटी कमाल की है, बस एक टुच्ची सी चींटी नहीं है। अगर सृष्टिकर्ता, सृष्टि का स्रोत उतना ध्यान देने को तैयार है इस छोटी सी चींटी पर, तो आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है? हम इसे पसंद करते हैं, हम उसे पसंद नहीं करते। आपको कॉकरोच पसंद है? क्यों? Suppose मान लीजिए कि शिव कॉकरोच के भेष में आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? नमस्कारम करेंगे आप? लेकिन आपको यह कैसे पता चलेगा कि वो शिव हैं या बस एक मामूली कॉकरोच हैं? आपको कैसे पता चलेगा? पता नहीं। तो बेहतर होगा कि आप हर कॉकरोच को नमस्कार करें, क्योंकि किसे पता कि शिव कौन से वाले होंगे। ये बहुत आसान है। इस संस्कृति ने आपको यही सिखाया है। आप एक पेड़ को देखते हैं, ओह शिव। एक पत्थर को देखते हैं, शिव। एक कुत्ते को देखते हैं, शिव। गाय देखते हैं, शिव। क्योंकि आपको नहीं पता, आप नहीं जानते कि आज उनका क्या भेष है। बेहतर होगा कि हम चांस न लें, है ना? चांस न ही लें।
कम से कम इंसानों से शुरुआत कीजिए। आप नहीं जानते कि वो आज किस रूप में आए हैं। है ना? मान लीजिए क्या पता, इसीलिए आप जिसे भी देखें, क्योंकि क्या पता आज क्या रूप है। अगर आप इस तरह से हो जाते हैं तो कृपा आपके ऊपर बरसेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपको खोजने की जरूरत नहीं, आपको ईश्वर को या सत्य को खोजना नहीं पड़ेगा, यह खुद आपके ऊपर बरसेगा।